हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोग इस सीरीज़ में नए हैं, यानी कि जो अपनी गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी की सीरीज़ है उसमें नए हैं, तो आज मैं बता दूं, आज अपना 5वां दिन है और हमने होटल वर्गो से, जो कि गुजरात में चोटीला में पड़ता है, वहाँ से चेकआउट हम कर चुके हैं। अब हम अपने कार की तरफ जा रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जितने भी अपने अभी तक के पार्ट्स बनाए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो भी सारे पार्ट्स हैं, उन सब का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने टोटल जर्नी दिखाई है। यानी कि दिल्ली से लेके अजमेर, अजमेर से बीवर, बीवर से आपकी गुजरात सोमनाथ जी तक, और सोमनाथ जी से फिर हम गए थे द्वारकाधीश जी, और द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद में तब हम गए थे नागेश्वर जी तक, और नागेश्वर जी से हम वापसी इसी रास्ते पे आके चोटीला होटल वर्गो में आके स्टे करा था, क्योंकि हमें पता था ये होटल बहुत अच्छा है, यहाँ पे फूड वगैरह भी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करी इधर उधर होटल ढूंढने में, तो यहीं पर स्टे कर लिया था। और अब हमारा अगला टारगेट है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निकलने के लिए। एक चीज़ और बताएं आपको दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी सारी सीरीज़ टाइम टू टाइम आपके पास में नोटिफिकेशन आती रहे और आप एक भी सीरीज़ आप मिस ना करें, ताकि कल को कभी भी आप अगर गुजरात आते हैं, महाराष्ट्र, एमपी आते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सब आपको इस सीरीज़ के थ्रू आपको रेगुलरली मिलती रहे। मेरी तरफ से कोशिश यही है कि मैं जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ तो मैं प्रोवाइड कर दूँ अपने इस चैनल पर। आए दोस्तों, अपना सामान लोड कर देते हैं कार में और अपने आगे की जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। अपना दोस्तों, ये गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, बट वाइपर भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ था, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा वाइपर में इसमें पानी डाल दूँ। 1 मिनट, ज़रा एक हाथ से खुल नहीं रही है गाड़ी, 1 मिनट। लंबे रूट पे जब भी आप लोग जाएं, अपना ये ज़रूर चेक करते रहें कि अपना जो वाइपर का पानी है वो रेगुलरली आप फिलअप करते चले जाएं, क्योंकि लॉन्ग रूट पे वाइपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप वाइपर का पानी इस्तेमाल करते हैं तो ही तरीके से जो विंड स्क्रीन होती है वो क्लीन हो पाती है। नहीं तो विंड स्क्रीन आप ये बॉटल अगर मैं यूज़ करूँगा तो एक बार में पूरी बॉटल ख़त्म हो जाएगी, और जबकि इसमें से यूज़ करूँगा तो थोड़ा थोड़ा पानी ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। अब मैंने आज बॉटल्स वगैरह भी सारी क्लीन कर दी है गाड़ी से ना, क्योंकि रोज़ की पाइलअप होते होते काफ़ी बॉटल्स हो रही थी। तो चलो आओ अपना हुड क्लोज करते हैं, जर्नी बिगिन करते हैं। यार गाड़ी तो काफ़ी गंदी हो रही है, चलो कोई बात नहीं, अपना जर्नी बिगिन करते हैं। वहाँ पे अपना होटल वर्गो पे जो है ना, मेनली फास्ट फूड ज़्यादा मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि रात को तो हमने खा लिया था फास्ट फूड टाइप, गोलगप्पे वगैरह, पानी पूरी और अपना भेलपुरी वगैरह, मगर अब वो खाने का मन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नाश्ता नहीं करा है। इसके साथ में यहाँ पे ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट जो है हमने सोमनाथ से पहले उसमें ब्रेकफास्ट करा था, तो हमें पता है कि ऑनेस्ट में काफ़ी अच्छा खासा खाना मिलता है। तो ऑनेस्ट है यहाँ पे 2 मिनट का 2 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड का रास्ता है, गाड़ी अपना वहाँ पे लगाते हैं और वहाँ पे ऑनेस्ट पे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं वहाँ पे। दोस्तों, अपना खाना यहाँ पे हो चुका है ऑनेस्ट पे। यहाँ पे हमने एक तो लिया था वही अपना मसाला डोसा और अपना आलू के परोठा, मगर इसमें एक तो इन्होंने तंदूरी वाला आलू का परोठा दे दिया, उसमें इतना मज़ा नहीं आया। और जो मसाला डोसा भी था उसके सांभर में थोड़ी स्वीटनेस थी, जबकि जो सोमनाथ से पहले जो ऑनेस्ट वाला ढाबा आया था इनका, उसमें ऐसी स्वीटनेस नहीं थी। वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। बाकी चाय पूरे गुजरात में हर जगह ऐसी मिल रही है कि एक तो पत्ती काफ़ी ज़्यादा वो बॉईल कर रखी है चाय को, पत्ती मतलब जला देते ना चाय को, जिस तरीके से कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो चाय में मज़ा सा नहीं आ रहा है बस। अब यहाँ से हम ने चोटीला नाम है इस जगह का। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में 5 घंटे 19 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने में, और तकरीबन 300-325 का किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है। पहले हमें वडोदरा जाना है, वडोदरा से बाईपास लेते हुए फिर अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एक रास्ता कट जाता है।
अब अपने पास में दो ऑप्शन थे, या तो हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जाते या फिर सीधा त्र्यंबकेश्वर के लिए जाए। मगर त्र्यंबकेश्वर के लिए और स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए दोनों तरफ से सिर्फ एक ही घंटे का रास्ते का फर्क दिखा रहा था। मतलब अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी के रास्ते से हम त्र्यंबकेश्वर जाते हैं तो तकरीबन वो 12 घंटे दिखा रहा था, और अगर हम डायरेक्टली वडोदरा से त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, यानी कि चोटीला से भी डायरेक्टली अपना वहाँ पे जाते हैं ये त्र्यंबकेश्वर, तो वो 11 घंटे दिखा रहा था। तो हमने डिसाइड करा है कि चलो आए हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देख के ही चलते हैं, और अब हमने डाल दिया है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो वडोदरा से ही दोनों रास्ते कट होते हैं, एक रास्ता स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए चला जाता है और एक रास्ता सूरत होते हुए त्र्यंबकेश्वर के लिए जाता है। तो हम सूरत वाला रास्ता नहीं ले रहे, हम सीधा वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए रास्ता लेंगे। तो देखते हैं कितना कैसा रास्ता है, क्योंकि अपने की कोशिश ये रहती है कि भाई जितना हाईवे के थ्रू कवर हो जाए उतना अच्छा है। सिटी के थ्रू जो भी रास्ता निकलेगा वो बेकार ही होता है, क्योंकि सिटी में कोई सी भी सिटी हो, चाहे अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, गुजरात हो, चाहे राजस्थान की कोई भी सिटी हो, कोई भी सिटी होती है, तो वहाँ पे ट्रैफिक तो होता ही है। तो इसलिए अपना बढ़िया रहता है हाईवे से ज़्यादा रास्ता कवर हो जाए। अब अपना मैंने बस अकलमंदी इसमें यही दिखाई थी कि ये वाला जीपीएस ये गूगल का जीपीएस नहीं है, और गूगल का जीपीएस मोबाइल पे लगा हुआ है। तो बहुत जगह गूगल के जीपीएस ने क्या दिखाया मोबाइल वाले ने कि आप बीच बीच में ले लो रास्तों में अंदर, तो वो सिटीज के थ्रू निकाल के लेके जा रहा था, और काफी कच्चे रास्ते पे भी काफी बार निकाला। मगर मैंने मतलब पता चल जाता है रास्ता देख के कि जब सुनसान सा रास्ता आ जाता है और ये नेशनल हाईवे से हट रहा है तो ये रास्ता कैसा होगा। बट कोशिश हमने यही करी कि हम वहां पे उस रास्ते पे ना जाए, और अगर ये वाला हाईवे का रास्ता दिखा रहा है तो इसमें 25 किलोमीटर अगर ज्यादा दिखा रहा है, तो मैंने यही वाला रास्ता फॉलो करा है, और मैंने ये वाला रास्ता गूगल का फॉलो नहीं करा। इसी तरीके से आप भी समझदारी करा करें कि गूगल का मैप जो है वो सिर्फ शॉर्टेस्ट वे दिखाएगा, वो आपको ये नहीं दिखाएगा कि आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर वो ट्रैवल करने के लिए रेडी हैं, बट रास्ता अच्छा होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए ये कितना बेहतरीन रास्ता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ट्रैवल के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा नोट करके रखनी पड़ती है रोड ट्रिप के टाइम पे, क्योंकि अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप बुकिंग करा के आएंगे फिर तो वही हर जगह आपको ले जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप अपनी कार से आते हैं, और नेचुरल सी बात है हम भी यहाँ पे गुजरात में पहली बार ही आए हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ के रास्तों का हमें अंदाजा नहीं है। मगर हाँ इतना जरूर पता है कि नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा अच्छा है और स्टेट हाईवे उससे कम अच्छा होता है, और सबसे बेकार सिटी रोड्स होती हैं। तो ये 3 पॉइंट कि स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और सिटी रोड्स, ये अगर आपको डिस्टिंग्विशन अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप काफी अच्छे से रास्ता कवर कर जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। यहाँ पे चोटीला के पास में ये देखिए यहाँ से झांकियाँ जा रही हैं, लोग लेके जा रहे हैं। माता का बहुत फेमस मंदिर है, तो वहाँ पे भी अगर आप दर्शन करेंगे तो आप दर्शनों का लाभ वहाँ पे भी उठा सकते हैं। मगर आज इस बार हम नहीं कर पाए, क्योंकि कल रात को भी हम थोड़े लेट हो गए थे, और जिस टाइम पे हम सोमनाथ जा रहे थे तो एक फ़ोन कॉल पे मैं लगा हुआ था, कॉन्फ्रेंस कॉल पे मैं उसमें बात कर रहा था, तो इसलिए हम नहीं दर्शन कर पाए थे। कोई बात नहीं, माता रानी की जब इच्छा होगी तब वो हमें अपने चरणों में बुला के दर्शन जरूर देंगी। मगर अभी के लिए चलिए चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास कितना बेहतरीन नज़ारा है या क्या है, सब चीज़ें एक बार देख के और फिर आपसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं। अब हमने NH से नेशनल हाईवे से दूसरे नेशनल हाईवे पे ले लिया है, मेरे ख्याल से 6 नंबर नेशनल हाईवे है, और ये आ गया अपना वडोदरा का बोर्ड। वडोदरा को भी हमने जो है पार ही कर देना है। हमने वहाँ पे जो आपका बाईपास होगा, बाईपास को क्रॉस करके सीधा हम सूरत की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपना जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए तरफ जाएंगे। आज वैसे हॉलिडे है दिल्ली में, बट पता नहीं
कि स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें खुला मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें नीचे टोल फ्री नंबर भी दे रखा था कॉलिंग के लिए, उसको हमने सुबह 9:30 बजे के आसपास भी काफ़ी बार कॉल करा था। एक बार दोबारा कॉल कर लेते हैं, बट वो मिल नहीं रहा था, बार बार टोल फ्री नंबर पे भी एंगेज ही आ रहा था। एक बार मैं फिर ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि बस थोड़ी देर के बाद में, यानी कि तकरीबन 20-25 किलोमीटर के बाद में रास्ता कट जाएगा। वडोदरा जैसे ही आ जाएगा तो उसकी तरफ एक रास्ता यूनिटी और एक तरफ जो है त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो एक बार मैं कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ कि खुला है या नहीं ओपन है, पता चले अपना जाना बेकार ना हो। मगर रास्ता बहुत अच्छा बना रखा है, रास्ता बहुत ही शानदार बना रखा है। ये देखिए कितनी बीच बीच में हरियाली भी है, थोड़ी बहुत हरियाली है, ज़्यादा हरियाली तो नहीं है। मगर परसों रात को क्या हुआ था, जब हम सोमनाथ से अपना द्वारकाधीश की तरफ जा रहे थे, तो साथ साथ अपना समुंदर चल रहा था। समुंदर के साथ साथ पूरा रास्ता वो बना रखा है। उसके कारण इतनी हवा में ह्यूमिडिटी हो गई थी कि जो मेरी आगे की विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन पे ऑलमोस्ट इस तरीके से जैसे कि दिल्ली में जब बारिश होती है तो फॉग जम जाती है, ऐसी ही वो फॉग जमती चली जा रही थी। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि पता नहीं क्यों हो रहा है, बट बाहर तो गर्मी थी ही, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण वो फॉग जम रही थी कार में एसी चलते हुए भी। तो फिर मैंने वाइपर ही चला के उसको ठीक कर दिया था, बाकी तो डिफॉगर चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी। तो ये थोड़ा सा क्लाइमेट रहता है। बाकी अपना इस टाइम पे जो क्लाइमेट है वो तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस अपना बाहर की तरफ का टेम्परेचर है, और इनर का टेम्परेचर हमने 26 पे मेंटेन कर रखा है। और इस रास्ते पे होटल्स वगैरह काफ़ी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है होटल्स की, पेट्रोल पंप्स की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी अच्छा हाईवे बना रखा है, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो रखी है यहाँ के भी। और अहमदाबाद सिटी में तो पूरी मुंबई की तरह हर बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सारी मल्टी टावर बिल्डिंग्स हमें देखने को मिली थी। तो अहमदाबाद की भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रखी है। पूरे गुजरात की मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रखी है। गुजराती भाई अपने सारे बहुत अच्छे हैं। और येरा मेमर, बुर्की, वसद, काफ़ी सारी जगहें हैं। अब एक बार अपना जो जीपीएस है, जीपीएस में देख लेते हैं कितना किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। अपने ने जीपीएस दिखा रखा है कि भाई 23 किलोमीटर अपना सीधा चलो, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। तो चलते हैं, 23 किलोमीटर अपना बिल्कुल स्ट्रेट है। बाकी यहाँ पे मास्क की रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले भी और कोई भी वैसे रोकता नहीं है। बहुत सारे लोग हेल्पफुल हैं हर तरीके से। तो चलिए आइए, मिलते हैं थोड़ी देर में अपना जगह पे। एक बार टर्न आने दीजिए यूनिटी के लिए, उसके बाद वहाँ पे टर्न लेंगे। यहाँ पे अब ये थोड़ी सी इस हाईवे पे काफ़ी हरियाली आ गई है। यस, ये मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे 6 ही है। तो चलिए आइए अपना कंटिन्यू करते हैं जर्नी। बोर्ड पे बोर्ड आते चले जा रहे हैं, अर्नेज और वसद, ठीक है। तो चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। अब हमने दोस्तों सूरत क्रॉस कर चुके हैं हम, और ये देखिए ये जो है यहाँ पे ट्रकों का पूरा जाम लगा हुआ है। इस तरफ भी ट्रक, इस तरफ भी ट्रक, हर तरफ ट्रक ही ट्रक। और अभी सिर्फ 6:30 हुए ही हैं शाम के। तो ये अपना सूरत के बाद में 162 किलोमीटर और ये वाला रास्ता है। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर के लिए रास्ता टर्न होगा। हमने जो है अपना जो प्लान था, मतलब उसके लिए जाने के लिए, यूनिटी के लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, वो हमने कैंसिल कर दिया। क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो टाइमिंग है टिकट काउंटर की, वो 5:30 शाम तक की थी। हम 5:15 तक वहाँ पहुँचते, तो बेकार में हमने इसमें टाइम नहीं लगाया। 7:30 बजे के आसपास का उसका लाइटिंग का शो था। लाइटिंग के शो
के लिए भी हमारे पास में उसमें टाइम नहीं था, तो हमने सोचा कि हम वहाँ ना टाइम लगा के हम सीधा त्र्यंबकेश्वर के लिए ही जाते हैं, क्योंकि वैसे भी हाईवे के थ्रू 1 घंटे का रास्ता जो सूरत के थ्रू आता है त्र्यंबकेश्वर के लिए, वहाँ पे वैसे भी 1 घंटा हमारा और बच रहा था। और जिस तरीके से दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, उसी तरीके से जैसे कि आपको एक पिकनिक स्पॉट टाइप भी होता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप वहाँ पे घूम सकते हैं, ऐसे ही आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना रखा है। उसके हमने FAQs देखे थे साइट पे, तो FAQs में सारी डिटेलिंग ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5:30 बजे टिकट काउंटर बंद हो जाता है, ये उसी में ही लिखा हुआ था। और आपका जो शो का टाइमिंग है 7:30 बजे का, वो था। और मंडे को 6 बजे तक ओपन रहता है वो एक जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, क्योंकि 6 बजे के बाद में उसमें मेंटेनेंस एक्टिविटी चालू रहती है हमेशा मंडे को। और चाहे पब्लिक हॉलीडे हो चाहे कोई सा भी हॉलीडे हो, वो बंद नहीं होता है, वो ओपन रहता है। ये भी सारे हमने उसके FAQs में से ही देख के आपको बताए हैं। तो हम मगर जा नहीं रहे क्योंकि अब अपने पास में उतना टाइम नहीं था वहाँ पे उसमें जाने के लिए, क्योंकि कम से कम उसमें लिखा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में आपको 2 घंटे लगाने चाहिए, तब आप सारा स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकते हैं। अब टोटल किलोमीटर जो अपने रह गए हैं 258 किलोमीटर रह गए हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक, जो कि महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में एंटर करने से पहले हम बस HP का पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे, क्योंकि HP के पेट्रोल पंप से ही हमने डीजल भरवाना है, क्योंकि जब तक गुजरात में है तब तक 99 रुपीज़ के आसपास का डीजल है। और अगर हम महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे तो आपका तकरीबन 104 के आसपास या 105 ऐसी कुछ रेट चल रहा है, तो वो हो जाता है। वो हम नहीं भरवाना चाह रहे थे उतना महंगा, तो इसलिए हमने कहा जितना सस्ता हो सके तो यहीं से भरवा लेते हैं। तो अब ये खाली सा दिख रहा है, 1 मिनट, 99.47 ये लिखा आपका रेट, ये देखिए ये रहा 99.47 का रेट है। तो इसमें टंकी फुल करवा लेते हैं, तो इससे फिर अपना सारा महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र कवर हो ही जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो 400-500 रुपए का भरवाने की जरूरत पड़ेगी, तब फिर भरवा लेंगे। इस वाले पेट्रोल पंप पे तो भाई ने मना कर दिया, कह रहा भाई नोजल बिगड़ गया है, आप दूसरे पे डलवा लो। तो चलो ठीक है, दूसरे पे डलवा लेते। तो मगर मैंने इससे पूछ लिया तो कह रहे 10 किलोमीटर पे एक और HP का पेट्रोल पंप आ जाएगा, और वो भी कंफर्म कर लिया। मैंने कहा भाई वो गुजरात ही है ना, महाराष्ट्र तो नहीं है। कह रहा नहीं भाई महाराष्ट्र नहीं है, वो गुजरात ही पड़ता है। तो चलो 10 किलोमीटर पे भरवा लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। 10 किलोमीटर और गाड़ी चल जाएगी भाई। अभी 2374 किलोमीटर तकरीबन गाड़ी चल चुकी है। गाड़ी की जो माइलेज दे रही है वो 7.2 लीटर पर 100 किलोमीटर दे रही है। डिवाइड करके देख लेना भाई कितनी आती है। अभी तो गाड़ी चलाते हो तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता। चलो जी, अब हम चलते हैं, फटाफट डीजल भरवा लेते हैं। अभी तो रिजर्व पे तो अभी लगी ही नहीं है गाड़ी। बस ये है कि महाराष्ट्र आराम से हो जाना चाहिए, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर से जो अपना भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है वो तकरीबन 150 या 250 किलोमीटर के आसपास है। और भीमशंकर से जो अपना शनि शिंगणापुर है वहाँ पर भी हम जाएंगे, वो 200 किलोमीटर है। और शनि शिंगणापुर से तकरीबन 200 ही किलोमीटर श्री कृष्णेश्वर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो बस वहाँ तक फिर अपना महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा, फिर अपना भोपाल स्टार्ट हो जाएगा, ओमकारेश्वर और महाकाल के दर्शन करके फिर हम वापस दिल्ली का रुख कर लेंगे। यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, ये देखिए, अरे बाप रे कितना ज़्यादा धुआं, बाबा रे बाबा कितना ज़्यादा धुआं फैला रही है ये फैक्ट्रियाँ। खैर हाईवे पे है, और अभी सूरत हम क्रॉस कर चुके हैं। बाकी जगह का एग्जैक्ट नाम तो हमें भी नहीं पता कि क्या है। ये देखिए कितना ज़्यादा भयंकर धुआं। यहाँ पे तो आप ये है कि AC कार में चल रहे हो तो आप सेफ हो थोड़े बहुत। खैर AC कार्स भी आजकल फुल्ली वैक्यूमाइज नहीं होती हैं, आउटर की तो एयर को इनटेक करती ही रहती हैं ताकि वेंटिलेशन बनी रहती है। ये देखिए सामने भी फिर फैक्ट्रियां हैं इतनी सारी, वहाँ पर यहाँ के लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे इतने धुएं में। चलो जी, यहाँ का AQI सबसे ज़्यादा ख़राब आएगा मेरे ख्याल से। हाँ सीधा ले रहे भाई, सीधा ले रहे हैं। तो चलो जी अपना चलते हैं। अब थोड़ा सा और अच्छी माइलेज होगी है, 7.1 लीटर की माइलेज आ रही है पर 100 किलोमीटर। ये ऊपर नीचे होती रहती है, बीच में थोड़ी मेरी माइलेज बिगड़ गई थी इसलिए मैंने माइलेज पे सेट कर रखा है, क्योंकि थोड़ी मैंने ज़्यादा थोड़े वैसे चला दी थी हाईवे पे तो उससे बिगड़ जाती है। मैंने कहा चलो माइलेज देखते हुए चलाएंगे ताकि ज़्यादा खर्चा ना आए।
चलिए दोस्तों, अब अपना पेट्रोल पंप से को ढूंढते हैं। 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं, सॉरी डीजल भरवाते हैं। पता नहीं बार बार पेट्रोल क्यों निकल जाता है मुंह से। चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर में दोस्तों। चलो जी, यहाँ पे भैया ने अपनी गाड़ी साफ कर दी थी बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आप फूड एक्सप्रेस पे आप खाना खा सकते हैं। अच्छी चाय थी। मैंने इनको जनरली पहले ही बोल दिया था कि भाई देख, पूरे गुजरात में हम कड़क वाली चाय पी पी के परेशान हो चुके हैं, हमें नहीं पीनी और वैसी वाली चाय। तो भाई जैसे रिक्वेस्ट है, एक मिनट हेडलाइट जला दूं। ओके, अब हो गया। तो मैंने कहा भाई तेरे से रिक्वेस्ट है कि कड़क वाली चाय मत पिला, जो है थोड़ी सी चाय को सॉफ्ट बना, मतलब ज्यादा मत पका। ये लोग ज्यादा पका पका के पीते हैं, तो उससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। भाई इतनी हम काली चाय नहीं पीते दिल्ली वाले कोई भी। तो भैया ने रिक्वेस्ट को कंसिडर करा। देखो, जो भी अच्छा होटल होगा वो आपकी रिक्वेस्ट को जरूर कंसिडर करेगा और आपको जैसा आपको चीज चाहिए वो आपको जरूर बना के देगा, जिसको भी अपना बिजनेस बढ़ाना है। अगर जिसको छोटे मोटे ढाबे हैं, जिसको बिजनेस बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, वो नेचुरल सी बात है, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं करेगा। बाकी पूरे रास्ते में आपको होटल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाते हैं। टेंशन कुछ नहीं है यहाँ पे। बस एक ही टेंशन है कि यहाँ पे ट्रक ही ट्रक है। और ट्रकों का गाना बड़ा गजब है। यहाँ पे बड़ी धुनें लगा रखी है इन्होंने अच्छी। ये देखो, कोई ओवरटेक भी नहीं करने देता, इधर से भी नहीं जाने देता। इतने ज्यादा ट्रक आ रहे हैं, देखो। वाह अरे वाह। यहाँ पे मुड़ रहे हैं ये कोई काफी सारे ट्रक्स ना। बाकी अपना पेट्रोल पंप सिर्फ 500 मीटर पे ही है। चलो जी, चेक कर लेते हैं अब। अब ये देखो, जितना हमें टाइम हमने लगाया है नेशनल हाईवे पे और ज्यादा किलोमीटर कवर करे हैं, उतना ही टाइम लगेगा और उससे कम किलोमीटर्स कवर होंगे अब। क्योंकि जो रास्ता अब ये आ रहा है और गूगल मैप दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि थोड़ा आराम से ही चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो रास्ता कवरेज में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। 5 घंटे का अभी भी रास्ता दिखा रहा है। 7:40 हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से तकरीबन 11:40 के आसपास हमें पहुँचना चाहिए, या 12:40, जो भी टाइम पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना नहीं लगता है। नीचे इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के तो पंप्स आ रहे हैं, पर मैं उनमें नहीं भरवाना चाह रहा, क्योंकि अभी गुजरात खत्म नहीं हुआ है। गुजरात है अभी 99 पॉइंट समथिंग यहाँ पे लीटर है, और महाराष्ट्र में 104 है, भोपाल में 93 है। तो इसके बाद में मैं सोच रहा हूँ पूरा महाराष्ट्र अपना निपट जाए तो हम सिर्फ भोपाल में फिर भरवाएंगे डीजल को। तो इसलिए बस एक HP के पेट्रोल पंप की तलाश है। वो मिल ही जाएगा, मैंने गूगल मैप पे देख लिया, थोड़ी दूरी पे पेट्रोल पंप है। नहीं तो वो तो अच्छा खासा था। वो कहने लगा भाई नोजल खराब हो रहा, तो भाई नोजल खराब हो रहा तो हम क्या करें भाई, छोड़ दो फिर, कोई बात नहीं। रोड ठीक है अगर ट्रक्स ना हो इतने ज्यादा, क्योंकि दिन में तकरीबन हम यहाँ पे 3-4 बजे के आसपास भी ऐसा, मतलब मैंने कोई नो एंट्री का यहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं देखा है, क्योंकि 3-4 बजे के आसपास भी यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रक थे, काफी ज्यादा मात्रा में ट्रक थे। और अभी भी वो ट्रक्स तो है ही खैर। तो सिर्फ जो इस हाईवे पे टाइम लगता है वो आपको ट्रक्स के कारण ही लगता है, उसके अलावा तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर ट्रक्स ना हो तो गाड़ियां फटाफट डिस्टेंस कवर कर जाएं। सामने मुझे लग तो रहा है पेट्रोल पंप। 1 मिनट, HP का है या क्या है, एक बार देख लेते हैं। हमने यूटर्न ले ही लिया, HP के पेट्रोल पंप पे हम पहुंच गए हैं। तो यूटर्न क्योंकि साथ में ही था तो ज़्यादा बेटर रहा अपना कि यहीं पर यूटर्न लेके यहीं से भरवा लेते हैं। 99.47 का रेट है, भरवा के और फिर आगे बढ़ते हैं। कम टंकी फुल करवा लेते हैं, पूरा महाराष्ट्र का काम अपना हो जाएगा।